जय जयकार सभी बंद हुआ, तभी राजा नरसिंहदेव जो है कहता है जो पत्थरों को जीवन दान दे। देखिए शिल्पियां जो है पत्थर में भी जान जो है फूंक देते हैं। यवन विजेता पराक्रमी नरेश वो बलविहीन कहाँ से होगा, क्योंकि अभी अभी तो वहाँ युद्ध जीत कर आया है। यहाँ पर क्या है, सभी शिल्पियां और सभी जो लोग वहाँ पर थे ना, मजदूर लोग या फिर कुछ भी जो भी वहाँ पर प्रजा थे ना, सभी राजा के साथ है, राजा अकेले नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है उसे देखेंगे। कोणार्क नाटक के लास्ट सेशन में हमने द्वितीय अंक जो है वह शुरू कर दिया था। तो वहां पर अभी कोणार्क मंदिर की जो है पर उद्घाटन समारोह है। तो यहाँ पर कल नरेश राजा नरसिंहदेव आए हुए, तो वहां पर वो जो विशु की तारीफ जो है करते हैं और उसके साथ साथ उसे एक हार भी जो है पहनाने जाते हैं, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप। तो यहाँ पर वो कहता है, मतलब विशु कहता है कि नहीं, इस भेंट की जो अधिकारी या फिर इस हार की जो अधिकारी है वह हमें नहीं, किसको वह कहता है, धर्मपद है करके कहता है। उसकी तरफ इशारा करते हुए धर्मपद, यह जो युवक है यही जो है इसके अधिकारी है करके, क्योंकि आज के दिन यही प्रधान शिल्पी है करके। तभी राजा जो है वह हैरान जो है हो जाता है, उसे हैरानी होती है कि अरे वो प्रधान शिल्पी कैसे हो सकता है। वो डायरेक्टली विशु से पूछता है, प्रधान शिल्पी, मैंने तो तुम्हें प्रधान शिल्पी बनाया था विशु करके। तभी वह कहता है, मगर सिर्फ आज के दिन के लिए जो है मैंने इसे प्रधान शिल्पी बनाया है। तो इस तरह जो है कहने पर राजा को जो है यहाँ पर और भी थोड़ा सा गुस्सा जो है आ जाता है। तो ऐसे में तुम्हें किसने ये अधिकार जो है दिया करके। तो ऐसे में वो कहता है कि आज अगर यह युवक नहीं होता तो हम सभी आपके समक्ष जो है इस उपलक्ष्य में खड़े नहीं रहते करके। तभी वहां कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि राजा को कुछ भी बात पता नहीं है। तो ऐसे में बाद में जो है उसे ये बात पता चलती है सबके कहने पर कि क्या है, क्या हुआ था, किस तरह राजा चालुक्य जो है, जो महामाती है, उसने कहा था कि अगर 7 दिन में मंदिर को पूरा नहीं करेंगे तो क्या है, सभी शिल्पियों के, पूरे 1200 शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे करके। तो वो सभी बात जो है यहाँ पर कहते हैं। तभी ऐसे बात कहने पर राजा चकित हो जाते कि अरे क्या, मैंने तो ऐसे कोई आदेश नहीं दिया था। तभी यहाँ पर विशु कहता है, उसे खुशी भी होती है एक तरफ, और वो कहता है कि हाँ महाराज, आप कह दीजिए कि ये आपकी आज्ञा नहीं थी, मुझे पता था, मुझे विश्वास था कि आप जो है ऐसे आज्ञा नहीं दे सकते थे करके। तब ये किसने कहा है, राजा महामाती जो राजा चालुक्य है उसने कहा है करके। तो तब जाकर राजा को ये बात पता चलती है, तब भी जो है उसे यहाँ पर चालुक्य पर जो है अनुमान जो है नहीं होता है, मतलब शक जो है उस पर नहीं होता है, और उल्टा यही कहते हैं कि शायद ऐसे ही आप लोगों को डराने के लिए उसने ऐसा कहा होगा, आप लोगों ने उसका जो आशय है ठीक से नहीं समझा होगा करके यहाँ पर राजा चालुक्य के साइड लेकर ही हंसते हुए बात जो है यहाँ पर कहते हैं। यहाँ तक लास्ट क्लास में पाठ हुआ था, आगे का जो पाठ है अभी हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर धर्मपद, अभिप्राय को समझना उन लोगों के लिए कठिन नहीं था जिनके जीवन पर काले बादलों की छाया की तरह महामंत्री का भय फैला हुआ है। देखिए जैसे ही राजा कहता है ना, ओ राजा चालुक्य ने इस तरह कहा क्या, तो ऐसे यूं ही जो है उसने डराने के लिए ऐसे कहा होगा। वैसे तो आप ठीक से राजा चालुक्य की बातों के आशय ठीक से नहीं समझ पाए, आप ही लोगों ने यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कर लिया करके यहाँ पर राजा कह रहा है, तो आप ही लोगों ने ठीक से उसे नहीं समझा करके। तभी उसी बात का उत्तर देते हुए धर्मपद यहाँ पर कह रहा है कि अभिप्राय समझना उन लोगों के लिए कठिन नहीं था जिनके जीवन पर काले बादल की छाया की तरह जो है महामंत्री का भय जो है फैला हुआ है करके, क्योंकि सभी लोग, उसमें से बहुत सारे शिल्पी तो ऑलरेडी जो है उसके अत्याचार अन्याय के चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में सभी लोग उससे डरते हैं, तो इसीलिए वहां कहता। तभी नरसिंह, कौन है वे? धर्मपद, वे ही जो उच्च सम्मिलित स्वर में कुछ ही देर हुए आपकी जय जयकार कर रहे थे। देव, वे अपने को मिटाकर सौंदर्यमयी दुनिया बनाने वाले शिल्पी। और देखिए, तो उन लोगों के लिए करके धर्मपद ने कहा ना, इसीलिए राजा पूछता है वे लोग कौन है करके। तभी यहाँ पर धर्मपद कह रहे हैं वही अभी कुछ समय पहले उच्च सम्मिलित स्वर में मतलब सभी लोग मिलकर जो आपकी जय जयकार कर रहे थे ना, वही लोग, वो लोग जो यहाँ पर क्या है, अपने को मिटाकर सौंदर्य की दुनिया को जो है वहां बनाते हैं। और करके वो कुछ बोलने के लिए जाता है। तभी नरसिम्हा, हमें तो उनके स्वर में बहुत उल्लास जान पड़ा। देखिए क्या वो लोग पीड़ित है
वो लोग भयभीत है। मुझे तो ऐसे नहीं लगा, मुझे क्या लगा, उनके स्वर में बहुत ही उल्लास जो है वहां दिखाई दिया करके राजा यहाँ पर कहता है। तभी धर्मपद देव, जुर्मुट के ओट में चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता। आपको क्या मालूम कि उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा था। देखिए यहाँ पर अभी धर्मपद क्या कह रहा है। जैसे ही राजा कहता है मुझे तो उन लोगों के स्वर में, राजा आएगा तो प्रजा हो या फिर शिल्पी कोई भी हो जय जयकार तो करेंगे ही, तो इसीलिए मुझे तो उनके स्वर में बहुत ही उल्लास दिखाई दे रहा था करके वहां पर जैसे ही राजा कहता है, धर्मपद के उसका उत्तर किस तरह यहाँ पर देता है। हमेशा किस तरह जुर्मुट में एक झुंड में जो है अगर कुछ पक्षियां जो है चहचहा रहे हैं तो वो सिर्फ खुशी से ही नहीं, उसके पीछे कभी कभार दुख भी होता है। सिर्फ समझने की आवश्यकता है। इस तरह पक्षियों की, पंछियों की उदाहरण देते हुए वो कहता है कि उन लोगों के जय जयकार के पीछे हाहाकार छुपा हुआ है। हाहाकार छुपा हुआ है मतलब वो बहुत ही भयभीत है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही पीड़ित है करके। नरसिंह, शिल्पी और त्रस्त सौंदर्य के प्रणेता को क्या पीड़ा है, हम उसका निवारण करेंगे। धर्मपद, अगर महाराज का ऐसा ही विचार था तो कारीगरों को मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद किया गया। देव देखिए, जैसे ही वो लोग भयभीत है, पीड़ित है, त्रस्त है करके उन्हें पता चला तो यहाँ पर महाराज पूछ रहा है जो सौंदर्य के प्रणेता है, जो शिल्पी लोग हैं, उनकी क्या पीड़ा हो सकती है। मैं जो उनकी जो पीड़ा है वह दूर करूंगा, उनको क्या दुख है, क्या समस्या है वहां मैं दूर करूंगा, बताओ करके धर्मपद से जो है राजा पूछते हैं। तब देखिए धर्मपद यहाँ पर कहता है कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा थी या फिर आपकी ऐसी ही सोच थी, मतलब आप शिल्पियों को खुश जो है यहाँ पर देखना चाहते थे, उनको यहाँ पर सब तरीके की सुविधा जो है अगर देना चाहते थे, तो ऐसे में उनको मुद्राओं का जो पुरस्कार जो आप महीने देते थे तो उसे क्यों बंद कर दिया करके यहाँ पर वहां पूछता है। कौन? धर्मपद बहुत ही अच्छे से प्रश्न जो है वहां यहाँ पर राजा से करता है। तभी नरसिंह विस्मित, मुद्रा देना बंद किया गया, कब से? विस्मित मतलब उन्हें बहुत ही आश्चर्य जो है यहाँ पर हो जाता है। क्या मुद्रा देना बंद कर दिया, कब से? क्योंकि राजा ने तो यहाँ पर मुद्रा मत दो इस तरह, मतलब वो एक सैलरी की तरह ही जो है कुछ मुद्राएं जो है उन्हें दिया जाता था मंथली। तो ऐसे में कब से उन्हें मुद्रा देना बंद कर दिया गया, इस तरह बहुत ही आश्चर्य जो है राजा को होता है। राजीव, महाराज को नहीं मालूम, 3 मास से तो यही आज्ञा। देखिए तभी राजीव बोलता है यहाँ पर, महाराज आपको नहीं पता, पिछले 3 महीनों से, मास मतलब पिछले 3 महीनों से तो यही आज्ञा है। यहाँ पर किसी भी शिल्पी को 3 महीनों से मुद्राएं तो नहीं मिल रही है, इस तरह वहां कहता है। तभी विशु हर्ष मिश्रित उत्सुकता पूर्वक, देव को नहीं मालूम, सच कह दीजिए ना देव, कह दीजिए कि महामती की यहाँ आज्ञा भी उन्हीं का प्रसाद था। देखिए ये बात सुनकर, इस बात को सुनकर कि राजा को, मतलब राजा जैसे कहते हैं कब से ये जो उनको मुद्राएं देना बंद हो गया करके, तो उससे देखकर, उसे सुनकर ही एक तरफ हर्ष मिश्रित और उत्सुकता पूर्वक, मतलब खुशी भी है और क्यूरियोसिटी भी है। तभी वो ऐसे कुछ क्या है अपने चेहरे को बनाते हुए, मतलब वो उसमें उत्सुकता खुशी दोनों है। वो क्या कहता है, पर देव को नहीं मालूम, सच बता दीजिए देव कि ये भी जो आज्ञा है आपने नहीं दिया, बल्कि ये भी आज्ञा जो है वहां महामाती ने दिया है, उन्हीं का यहाँ पर ये सब कुछ षड्यंत्र है या फिर उन्हीं ने कहा है करके बता दीजिए करके। तभी देखिए महेंद्र, महामाती, फिर से यहाँ पर महेंद्र जो रहस्य अधिकारी उसे आश्चर्य होता है। नरसिंह, चालुक्य को यह क्या सूझी, रहस्य अधिकारी कोषाध्यक्ष को आज ही आज्ञा दो कि शिल्पियों को जितनी मुद्राएं मिलनी है कल ही बांट दे, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक को 10-10 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मूर्ति प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में दे। देखिए राजा जो है वो करुणामयी है, वो शिल्पियों को बहुत ही आदर जो है वहां करता है। तो ऐसे में उनको 3 महीनों से यहाँ पर क्या नहीं मिला, मुद्रा नहीं मिला करके यहाँ पर जानकर वो कहता है कि चालुक्य को यहाँ क्या सूझी, क्यों वो सभी ऐसे करने लगा है। रहस्य अधिकारी, कौन रहस्य अधिकारी है? महेंद्र वर्मन। रहस्य अधिकारी मतलब महेंद्र वर्मन को जो है पर वह कहता है कि कोषाध्यक्ष जो रहता है ना, उसे आज ही तुम आज्ञा दो। क्या है यहाँ पर, अभी तक शिल्पियों को जितनी मुद्राएं मिलनी चाहिए थी वो सभी जो है उन्हें कल ही बांट दे,
और मंदिर की या फिर मूर्ति की प्रतिष्ठापना के समय में उनको जो है यहाँ पर क्या दी जाए, स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार भी उन्हें दी जाए। कितने, 10-10 स्वर्ण मुद्रा, याद रखिएगा, उन्हें 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए। तो इसका प्रबंध तुम करो करके महेंद्र वर्मन का ऑर्डर मतलब आज्ञा जो है पर राजा देता है। महेंद्र का जो आज्ञा कहकर प्रस्थान, देखिए यहाँ पर महेंद्र जो आज्ञा करके उसे कहने के लिए वो तुरंत जो है वहां पर निकल जाता है। धर्मपद 16, जय जय महाराज श्री नरसिम्हदेव की जय, विशु और सौम्यश्री इत्यादि के साथ जय जय। देखिए पर जैसे ही ये आज्ञा जो है यहाँ पर देता है कि अब तक जितनी भी बैलेंस है उनको देना, मुद्राओं को देना, जो बैलेंस है वो कल ही उन्हें बांटा जाए सभी शिल्पियों को, और उसके साथ साथ क्या है 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी जो है पर मंदिर की प्रतिष्ठापना के उपलक्ष्य में उसके समारोह में उन्हें बांटा जाएगा, उन्हें देना चाहिए। तो इस तरह जो है यहाँ पर कहता है ना, तभी जो है यहाँ पर महेंद्र खुश हो जाता है और जय जयकार जो है महाराजा का लगाने लगता है। तो उसके साथ सभी वहां पर जो विशु और सौम्यश्री और बाकी कुछ लोग वहां पर थे ना, सभी लोग जय जयकार जो है पर करना जो है शुरू करते। तभी नेपथ्य से अनेक स्वरों में जय उत्कल नरेश की जय 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 करके यहाँ पर आवाज जो है सुनाई देती। फिर नेपथ्य से भी जो है यहाँ पर बैकग्राउंड से भी यहाँ पर जय जय श्री उत्कल नरेश की जय जय करके जय जयकार जो है यहाँ पर सुनाई देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, नरसिम्हा जो पत्थर को जीवन दान दे उसके जीवन स्रोत को हम अजस्त्र देखना चाहते। देखिए नरसिम्हा कहता है यहाँ पर, अभी जय जयकार सभी बंद हुआ तभी राजा नरसिम्हदेव जो है कहता है जो पत्थरों को जीवन दान दे। देखिए शिल्पियां जो है पत्थर में भी जान जो है फूंक देते हैं, इसमें किसी भी कला के जो रूप है वहां देखकर, चाहे मूर्ति रूप हो सकता है या फिर और कोई कला जो है यहाँ पर चित्रकला जो है वहां बना सकते हैं। तो ऐसे में जो पत्थरों में भी जान फूंक दे, तो ऐसे लोगों की जीवन स्रोत जो है उसे कैसे मैं सूखने दे सकता, मतलब उन लोगों की जिंदगी जो है पर अच्छे से गुजरनी चाहिए। तो इस तरह जो है राजा की भी कामना है। धर्मपद, महाराज के वचन सार्थक हो यही हमारी भी कामना है। देखिए जैसे ही राजा यहाँ पर ये बात कहता है तभी धर्मपद कहता है कि आपकी जो इच्छा है वो क्या है, आपकी जो वचन है वह सार्थक हो जाए यही हमारी कामना है करके यहाँ पर धर्मपद कहता है। मतलब राजा जो है बहुत ही अच्छा है, वो अच्छे काम जो है करना चाहता है, अपनी प्रजा को, शिल्पियों को खुश जो है वहां रखना चाहता है, मगर उसकी जो इच्छा है वो सार्थक हो, मतलब वो सफल हो, इस तरह जो है मैं कामना करता हूं करके धर्मपद कहता है। तभी नरसिम्हा, कामना क्यों, आज हम कोरी कामना नहीं पूर्ति का आयोजन कर रहे हैं। युवक तुम निर्भय होकर हमारी उन्मुक्त जाह्नवी के भगीरथ बनो। धर्मपद की बात सुनकर जो है राजा को यहाँ पर थोड़ी सी हैरानी भी होती है, फिर भी वो कहता है कि क्या है, कामना क्यों, तुम ऐसे कामना क्यों कर रहे हो, हम सिर्फ अभी कोरी कामना नहीं कर रहे, उसकी पूर्ति की आयोजन हम कर रहे। देखिए पर कोरी मतलब खाली, ऐसे ही हम खाली बातें जो है पर नहीं बोल रहे, अभी तो हमने आज्ञा भी दे दिया है, कल तक वो सभी बातें जो है मतलब शिल्पियों की सभी समस्या जो है हल हो जाएगी, तुम क्यों इस तरह कह रहे हो करके यहाँ पर राजा जो है कहता, और तुम हमारी उन्मुक्त जाह्नवी के तुम भगीरथ बनो, बाकी सभी चिंता जो है तुम छोड़ दो करके यहाँ पर वहां कहता। तभी धर्मपद, देव अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़कर आए हैं, वही मूल जीवन स्रोत सूख रहा है। देखिए जब जीवन स्रोत की बात आ ही गई तो स्रोत मतलब यहाँ पर क्या है, सोर्स। तो यहाँ पर धर्मपद और एक शिकायत, कंप्लेन जो है वह करता है कि देव अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को जो है थोड़ी सी जमीन के सहारे ही छोड़कर आए हैं, ताकि वो लोग कुछ तो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे करके अपने परिवार को जो है वह छोड़कर आए हैं। तो ऐसे में आज वही उनके मुख्य जीवन स्रोत, क्योंकि ये शिल्पी का काम तो हमेशा तो नहीं रहता है ना, तो वो जमीनी जो है उनके जीवन का मुख्य स्रोत है, वही सूख रहा है, वही सोर्स जो है उनसे छीना जा रहा है करके। तभी नरसिम्हा, क्यों राजीव, राजाज्ञा है ना कि वंग देश में सेना भेजने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप यही जमीन दे दी जाए। देखिए क्यों, ऐसा क्यों, उनकी जो जीवन स्रोत है मतलब उस जमीन को क्यों उनसे छीना जा रहा है, क्या हुआ करके जब राजा पूछता है तभी राजाज्ञा ही तो है कि वंग प्रदेश में जो सेना जो है यहाँ पर भेजने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप मतलब उन्हें यहाँ पर भेंट के तरह जो है यहाँ पर वही जमीन दी जाएगी करके। तभी नरसिम्हा, देखिए यही जमीन, ऐसी आज्ञा तो हमने कभी नहीं दी, ये बात भी राजा को नहीं पता है, ये सभी सिर्फ चाणक्य के षड्यंत्र या फिर उसने ही ये सभी बताया है।
एक्चुअली देखिए, कोई भी कानून की बात आए या फिर कुछ बड़ी बड़ी बात हो तो सिर्फ राजा ही जो है वहां डिसीजन ले सकता है, मंत्री भी नहीं। तो ऐसे में मंत्री ने यहाँ पर महामती ने बहुत सारे यहाँ पर आज्ञा जो है उसने दे रखी थी। तो ऐसे में ऐसी तो आज्ञा हमने नहीं दी करके यहाँ पर राजा जो है कहते हैं, वो उन्हें यहाँ पर भी हैरानी होती है, मैंने तो ऐसी आज्ञा नहीं दी, फिर क्यों ऐसे कहा गया है, क्यों उनसे जमीन जो है छीना जाएगा, वहां यहाँ पर प्रश्न जो है खुद पर यहाँ पर लगाते हैं। तो राजा की इस बात को सुनकर देखिए फिर विशु नहीं दी सहर्ष। मैं कहता था ना सौम्यश्री, महाराज शिल्पी के प्रति इतने हृदयहीन हो ही नहीं सकते। देखिए विशु को फिर से यहाँ पर सहर्ष मतलब फिर से उन्हें खुशी होती है कि नहीं दी, इसका मतलब जो भरोसा जो है, जो विश्वास जो है उसने राजा के ऊपर रखा था वो सभी सही साबित हो रहा है। तो वो सौम्यश्री से कहता, अपने दोस्त जो नाट्याचार्य है सौम्यश्री, उससे कहता है कि देखो सौम्यश्री, मैंने कहा था ना राजा कभी भी जो है हमारे महाराज यहाँ पर शिल्पियों के प्रति इतने हृदयहीन नहीं हो सकते। तो इस तरह उसे यहाँ पर खुशी जो है होती है। तभी सौम्य, तो यहाँ भी महामाती की ही स्वेच्छा थी। देखिए सौम्यश्री कहता है तो यहाँ भी महामाती की ही स्वेच्छा थी क्या, मतलब उसकी स्वेच्छा मतलब उसकी मनमर्जी थी क्या, ये भी बात करके सौम्यश्री पर उसको भी ये डाउट होता है ना, तो इसलिए ये बात जो है कहता है। तभी नरसिंह, महामात्य जान पड़ता है वंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राजा राज चालुक्य बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर करेंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंबों को उनकी जमीन लौटाने की आज्ञा दी जाएगी। सामंतों के लिए दूसरा प्रबंध किया जाएगा। देखिए तो यहाँ पर राजा जो है, क्या यहाँ भी महामाती की स्वेच्छा थी, तो ऐसे सभी उसने आज्ञा दे रखी है क्या, ये बात जानकर वह कहते हैं अभी तो लगता है वंग देश में हमारी यहाँ पर लंबी अनुपस्थिति में, मतलब वहां पर हम उपस्थित थे और यहाँ पर नहीं थे ना, तो ऐसे में लगता है जो राजा राज चालुक्य है वो शिल्पियों से विरक्त हो चुके थे, मतलब रूठ गए थे शायद, तो हम उन्हें समझाएंगे और उसके साथ साथ शिल्पियों की कोई भी जमीन जो है छीना नहीं जाएगा। रही सामंतों की बात, तो उसका इंतजाम हम कुछ अलग जो है उनका उसका प्रबंध जो है हम कर देंगे, इस तरह जो है यहाँ पर वहां कहता है। तभी विशु देव, आपके इस अनुपम अनुग्रह ने आज कोणार्क की शोभा को द्विगुणित कर दिया। नरसिंह, क्या है महेंद्र? महेंद्र चिंतित स्वर में, महामाती तो अभी तक नहीं आए देव, किंतु कुछ लोग आते दिख पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी विशु आपके अनुग्रह से आज कोणार्क की शोभा और द्विगुणित मतलब दुगना जो है यहाँ पर बन गया। अभी देखिए जो जो समस्या थी, एक तो अब तक उन्हें मुद्राएं नहीं दिया था, 3 महीनों से बंद कर दिया था, तो उसे देने का प्रबंध हो गया। फिर स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे, ये भी यहाँ पर कहा दिया राजा ने। उसके साथ साथ उनकी जमीन को नहीं छीना जाएगा, शिल्पियों की जमीन को करके वो बात भी यहाँ पर, मतलब शिल्पियों की सभी समस्याओं का हल जो है यहाँ पर महाराज निकालते हैं। तो इतने में महेंद्र जो है यहाँ पर, महेंद्र हाफते हुए कंपते हुए इतने में वहां दौड़ते हुए आ जाता है। जो प्रस्थान उस समय हुआ था, अभी उसका प्रवेश जो है होता है। तो महेंद्र आकर महाराज करके कहता है ना, तभी यहाँ पर नरसिंह क्या है महेंद्र करके उससे प्रश्न जो है पूछता है। तभी महेंद्र चिंतित स्वर में, महामाती तो अभी तक नहीं आए देव, किंतु कुछ लोग आते दिख पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सौमिश्री जो है वो कहता है कि अभी तक क्यों नहीं आए, कौन? चालुक्य, जो महामाती चालुक्य है वो अभी तक क्यों नहीं आए करके। तो ऐसे में राजा भी यहाँ पर कहते हैं हाँ, उनकी धुरी जो है, मतलब रथ की धुरी टूटी हुई थी, इसीलिए इंतजार नहीं कर पाए, कोणार्क मंदिर को देखना था राजा, इसीलिए घोड़े पर बैठकर खुद सवार होकर आ गए। मगर रथ की धुरी जो है ठीक करने में इतना तो समय नहीं लगता है ना, अब तक तो यहाँ पर महामाती को आ जाना चाहिए था, क्यों अभी तक नहीं आए करके। तभी महेंद्र को वो भेजते हैं कि जाओ जाकर देख कर आओ महेंद्र करके। तभी यहाँ पर क्या है, महेंद्र आकर क्या कहते हैं कि अभी महामाती तो दिख नहीं पड़ रहे, मगर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। महामाती अभी तक नहीं आए देव, किंतु कुछ लोग मुझे आते दिख पड़ रहे दूर से करके। तभी देखिए नरसिंह, वही होंगे, कितनी दूर है। देखिए वो कहता है कि शायद वही होंगे, मतलब महामाती ही होंगे, तो कितनी दूर है वहां पर करके। महेंद्र, निकट ही, किंतु वे लोग आ रहे हैं पश्चिम से नहीं, उत्तर और दक्षिण से भी। अनेक रथ और सैनिक धूल आकाश तक फैल रही है। देखिए यहाँ पर महेंद्र कहता है मुझे नहीं लगता क्या है वो यहाँ पर चालुक्य ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे, सिर्फ देखिए पश्चिम से नहीं,
उत्तर और दक्षिण से भी, मतलब तीनों दिशाओं से, पूर्व एक दिशा छोड़कर, क्योंकि वहां पर क्या थी, समुद्र थी, तो इसीलिए वह एक दिशा छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं से बहुत सारे रथ घोड़े सभी सैनिक सभी आ रहे हैं, धूल आकाश तक उठ रहा है करके यहाँ पर वह कहता है नरसिंह। जान पड़ता है महामाते ने मांडलिकों और सामंतों को भी आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुला रखा है। देखिए, ना सब कुछ होने के बावजूद भी राजा को चालुक्य पर शक नहीं हो रहा है। वो कहता है कि क्या है, शायद लगता है सभी मांडलिकों को और सभी सामंतों को जो है यहाँ पर आज के उपलक्ष्य में, आज मंदिर की उद्घाटन है ना, तो इसीलिए उसने बुलाया होगा, वही लोग आ रहे होंगे, तुम क्यों परेशान होते हो, इस तरह वह कहता। तभी महेंद्र, किंतु इस निमंत्रण को महाराज से गुप्त रखने का आशय, ठीक है, उन लोगों को तो निमंत्रित कर दिया, मतलब बुला दिया है, मगर उनको बुलाया है इस बात को, मतलब उनको निमंत्रण दिया है, इस बात को गुप्त रखने का आशय क्या हो सकता है। तभी नरसिंह कौतुक, मतलब चाहे, मतलब यहाँ पर जो चालुक्य है वो यहाँ पर कौतुकता जो है यहाँ पर बनाए रखना चाहते होंगे, तो इस तरह सभी, तो यहाँ पर महेंद्र नहीं देव, नरसिंह तब देखिए महेंद्र कहता है ऐसे तो नहीं है देव करके, तभी यहाँ पर नरसिंह कहता है तब फिर क्या और हो सकता है, क्या बात हो सकती है करके। तभी महेंद्र रहस्यपूर्ण मुद्रा और गहरे स्वर में षड्यंत्र, देखिए अभी क्या है यहाँ पर, षड्यंत्र रचा गया है, तो ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं करके महेंद्र वर्मन यहाँ पर कहता है। तभी ये षड्यंत्र बात सुनकर ही थोड़ा सा जो राजा को जो है समझ में आने लगते। तभी नरसिंह देखिए चौंकर, महेंद्र सारी दंडीपाशिक सेना तो महामात्य के अधिकार में है देव, मैंने सभी द्वार बंद कर दिए देव। देखिए अभी तो यहाँ पर महेंद्र कहता है कि सारी दंडपाशिक सेना तो क्या है यहाँ पर चालुक्य के ही वश में है, तो ऐसे में मैंने जो मुख्य द्वार है वहां बंद कर दिया है करके। तभी नरसिंह आवेश से, हम अभी सिंह द्वार पर जाकर स्वयं देखेंगे, तुम्हारा भ्रम है। देखिए अभी भी वह कहता है कि ये तुम्हारा शायद भ्रम हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, हम ही जाकर सिंह द्वार मतलब मुख्य द्वार पर जाकर देखेंगे। तभी महेंद्र, भ्रम नहीं देव, वहां देखिए, कुछ वहां इशारा करते हुए दिखाते हुए, मेरा भ्रम नहीं है देव, आप खुद वहां देखिए करके। तभी बाहर हलचल, नरसिंह प्रतिहारी किसी को पकड़कर ला रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाहर जो है हलचल जो है यहाँ पर होती रहती है, तो ऐसे में राजा भी ऐसे देखता रहता है। उतने में प्रतिहारी जो है यहाँ पर किसी को पकड़कर जो है ला रहे, प्रतिहारी मतलब द्वारपालक जो है किसी को पकड़कर ला रहे। कोलाहल, शैवालिक को पकड़े हुए 2-3 प्रतिहारी गण का प्रवेश। शैवालिक जोर लगाकर अपने को छुड़ाना चाहता है, उसके हाथ में एक पत्र मंजूषा है। शैवालिक, मुझे छोड़ दो। नरसिंह कौन, महेंद्र, शैवालिक। देखिए अभी जिस व्यक्ति को वो पकड़कर ला रहे थे ना, वो कौन है, शैवालिक है, उसका नाम शैवालिक है। तो वो अपने मतलब वो लोग पकड़कर लाकर रहते हैं ना, तो वो ऐसे छुड़ाने की कोशिश करता, मुझे छोड़ दो करके। तभी यहाँ पर राजा कहता है कि तुम कौन हो करके, वो कहता है कि मैं शैवालिक हूं, मुझे छोड़ दो करके कहने पर ठीक है उसे छोड़ दो भी करके राजा कहता है। वो अपना परिचय क्या देता है, उसका नाम क्या है, शैवालिक। तभी महेंद्र शैवालिक करके उसे आश्चर्य जो है होता है। तभी नरसिंह, उसे छोड़ दो प्रतिहारी, क्या बात है, एक प्रभो षड्यंत्र हुआ है, 3 दिशा से दंडपाशिक मंदिर को घेर रहे हैं। देखिए नरसिंह, उसे छोड़ दो, क्या बातें करके पूछने पर एक प्रतिहारी जो है कहता है कि प्रभु जी षड्यंत्र हुआ है। प्रभु मतलब महाराज को रेस्पेक्ट देते हुए से कहते हैं, प्रभु षड्यंत्र हुआ है, दंडपाशिक की सेना तीनों दिशाओं से मंदिर को घेरे रखे है करके। नरसिंह, घेर रहे हैं किसकी आज्ञा से। देखिए जैसे ही प्रतिहारी कहता है कि घेरे रखे करके, घेर कर जो है वहां खड़े हैं करके, तभी यहाँ पर किसकी आज्ञा से करके यहाँ पर राजा पूछता है। तभी शैवालिक, परम प्रतापी कलिंग नरेश श्री राजा राज चालुक्य की आज्ञा से। देखिए परम प्रतापी कलिंग नरेश श्री राजा राज चालुक्य की आज्ञा से। राजा के सामने खुद महाराज नरसिंहदेव है, उसके सामने खड़े होकर यहाँ पर शैवालिक कह रहा है राजा राज चालुक्य, महाराज चालुक्य है, वो उत्कल नरेश है, उनकी क्या है आज्ञा से करके। तभी सब लोग चौंक उठते हैं। नरसिंह, चालुक्य, कलिंग नरेश, विश्वासघाती। देखिए अभी उन्हें सब समझ में आ जाता है, चालुक्य और वह कलिंग नरेश है, क्या आश्चर्य सूचक आश्चर्य होता है। देखिए क्या चालुक्य कलिंग नरेश है, ये कब से हुआ, अभी समझ में आया कौन है वहां, एक विश्वासघाती है करके। महेंद्र, स्वयं महाराज के सामने इतनी उद्दंडता,
खड्ग निकालते हुए, अभी तुझे नरक का मार्ग। देखिए महेंद्र एक रहस्य अधिकारी जो उसका है उसी के साथ है ना, तो ऐसे में खुद स्वयं मतलब खुद यहाँ पर महाराज के सामने तुम इतनी उद्दंडता कर रहे हो, महाराज के सामने किसी और को जो है तुम यहाँ पर महाराज कहने की एक गलती जो है कर रहे हो, करके इस तरह खड्ग जो है ऐसे निकलते हुए, देखो अभी तुम्हें जो है यहाँ पर मृत्यु दंड दूंगा करके मानो वो खड्ग जो है निकालने की कोशिश करता है। तभी नरसिंह उफ नीच पामर सबके सब विश्वासघाती। देखिए तभी यहाँ पर क्या होता है, पहले जब वो खड्ग निकालता है, नरक का मार्ग दिखाता हूँ का अर्थ उसे मार दूंगा करके वो खड्ग जो है जैसे ही रहस्य अधिकारी निकालता है तभी पहले राजा उसे रोकता है, रुको करके। और यहाँ पर शैवालिक भी खुद कहता है क्या है, खबरदार मैं यहाँ पर दूत की तरह आया हूं, तो एक दूत को तो इस तरह मारते नहीं है, उस पर हथियार नहीं उठाते करके। तभी राजा भी उसे रोकता है। तो ऐसे में शैवालिक कहता है अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में राजा कहता है कि अभी क्या है उसको मैं देख लूंगा करके। तभी वह कहता है ठीक है, अभी तुम्हारी जो सैन्य है वह कहाँ है, सेना तो नहीं है ना। तो ऐसे में वो कहता अगर इसकी थोड़ी सी भी भनक मुझे लगती, इस विश्वासघात के इस षड्यंत्र के थोड़ा सा भी भनक मुझे लगता ना तो मेरी सेना करके वह कहता है हाँ तुम्हारी सेना क्या है यहाँ पर वंग प्रदेश में नहीं यहाँ होता, मगर फिलहाल तो क्या है यहाँ पर तुम्हारे पास सेना नहीं है करके शैवालिक क्या है यहाँ पर व्यंग्य करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए सभी कुछ मांडलिक और सामंत भी जो है यहाँ पर चालुक्य के साथ मिल गए हैं, उसके साथ मिलकर क्या है वो यहाँ पर जो उत्कल नरेश है उसे चालुक्य को बनाना चाहते हैं, उत्कल नरेश चालुक्य को जो है बनाना चाहते हैं। तो ये षड्यंत्र की बात जब पता चलती है राजा को तो वो कहता है कि उफ नीच पामर सबके सब विश्वासघाती है। देखिए पामर मतलब पापी, पहले वो उफ नीच पामर करके कहता है चालुक्य को, फिर उसके बाद जो है वहां सबके सब पामर करके यहाँ पर कहता है, सबके सब विश्वासघाती करके वहां कहता है। तभी शैवालिक राज्य सत्ता का भी भित्ति विश्वास नहीं बल है। देखिए वो कहता है विश्वासघात किया करके तो राज सत्ता का भित्ति मतलब जो है वहां विश्वास नहीं बल है। तो इस तरह कहने पर महेंद्र बल यवन विजेता पराक्रमी नरेश बलविहीन कब से हो गया। देखिए यहाँ पर यवन विजेता पराक्रमी नरेश वो बलविहीन कहाँ से हो गया, क्योंकि अभी अभी तो वहां युद्ध जीत कर आया है शैवालिक। यवन विजेता की सेना कहाँ है, तो इस तरह जो है वहां पूछता। तभी धर्मपद महाराज की ओर उन्मुख होकर देव मुझे आज्ञा दे कि इस उद्दंड चुनौती का उचित उत्तर दे दूं। देखिए यहाँ पर कहता है तुम्हारी सेना कहाँ है, सेना तो वंग प्रदेश में है, यहाँ पर फिलहाल तुम अकेले हो, इसलिए शैवालिक यहाँ पर कहता है कि तुम क्या है अपने आप को जो है यहाँ पर चालुक्य के हवाले कर दो करके। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्या है मैं चाहे तो मर सकता हूँ मगर ऐसे पापी के सामने तो मैं क्या है घुटने नहीं टेकूंगा करके, हार नहीं मानूंगा करके। तो इसीलिए यहाँ पर वह कहता है नहीं तो तुम्हारे पास अभी, शैवालिक कहता है तुम्हारे पास अभी एक ही रास्ता है आत्महत्या की करके। इसका मतलब वह कहता है कि अगर तुम युद्ध के लिए लड़ोगे भी, तुम्हारे पास तो सेना नहीं है, कैसे लड़ोगे, अगर लड़ने पर तुम हार गए तब भी जो है वो आत्महत्या के समान ही है। तो तुम क्यों ऐसे सभी बात जो है पर करते हो, चुपचाप जो है अपने आप को चालुक्य के हवाले कर दो और चालुक्य को क्या है उत्कल नरेश करके घोषणा जो है कर दो करके यहाँ पर शैवालिक कहता। मतलब उसके हाथ में एक पत्र रहता है तो उस पत्र में भी लिखा रहता है अपने आप को जो है यहाँ पर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो करके। या तो तुम्हें युद्ध लड़ना है या फिर तुम्हें क्या है यहाँ पर हमारे हवाले जो है होना है, इस तरह जो है यहाँ पर वहां कहता है। तभी यहाँ पर क्या होता है धर्मपद ये बात कहता है, राजा तो मानो अंदर से टूट जाने जैसा जो है वो होता है। तो ऐसे में राजा की जो बात हम मर सकते हैं मगर ऐसे पापी के सामने सिर नहीं झुका सकते करके, तभी यहाँ पर धर्मपद कहता है उसकी तरफ बढ़कर। तो उसका उत्तर जब शैवालिक मांगता है ठीक है अभी इस पत्र का उत्तर दो मुझे जाना है करके जब कहता है, तभी यहाँ पर धर्मपद कहता अगर आप आज्ञा दे तो उसका उत्तर मैं दूं महाराज करके। तभी नरसिंह युवक तुम्हारी वाणी ने हमें नई आशा दी है, हम मृत्यु पसंद करेंगे लेकिन उस नीच पामर चालुक्य के आगे घुटने ना टेकेंगे। देखिए युवक तुम्हारी वाणी ने, तुम्हारी बातों ने हमें थोड़ी सी हिम्मत जो है यहाँ पर दिया है, एक नई आशा जो है यहाँ पर दी है।
तो हम मृत्यु पसंद करेंगे मगर उस परम पापी के हवाले नहीं होंगे, मतलब उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। देखिए धर्मपद यहाँ पर एक बात कहता है कि ये राजा यहाँ पर अकेले नहीं है, यहाँ पर क्या है, सभी शिल्पियां और सभी जो लोग वहां पर थे ना, मजदूर लोग या फिर कुछ भी जो भी वहां पर प्रजा थे ना, सभी राजा के साथ है, राजा अकेले नहीं है। तो इस तरह, और जो परम पापी है, नीच है, विश्वासघाती है, ऐसा तो हमारा राजा कभी भी नहीं हो सकता करके। तो उस बात के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राजा है वो कह रहा है कि तुम्हारी बातों ने हमें एक नई आशा उम्मीद जो है दी है, तो तुम जो भी यहाँ पर उत्तर दोगे वो चलेगा करके। तभी यहाँ पर धर्मपद 16। तो सुनो शैवालिक, अपने नए स्वामी के पास यहाँ अंगारे भरा संदेश ले जाओ कि कलिंग नरेश श्री नरसिम्ह देव महाराज अत्याचारी विश्वासघातियों की धमकियों की चिंता नहीं करते। वे आज अकेले नहीं हैं, आज उनके पीछे वह शक्ति है जिससे धरती तर्रा उठेगी, दीन निर्धन प्रजा की शक्ति, जो कोणार्क के शिल्पियों और मजदूरों में दुर्दम सेनाओं का बल भर देगी। कोणार्क का मंदिर आज दुर्ग का काम देगा। जाओ, हमें चुनौती स्वीकार है। देखिए धर्मपद भी यहाँ पर क्या जो शैवालिक है उसे उत्तर देता है कि अभी उसे पहले तो बहुत ही खुशी जो है होती है, इसीलिए 16 से वह कहता है सुनो शैवालिक, अपने नए स्वामी, जो सिर्फ तुम्हारे अपने नए स्वामी ना, उसे जाकर कह दो कि हमारे जो महाराज कलिंग नरेश श्री नरसिम्ह देव है वो अत्याचारी विश्वासघातियों के क्या है धमकियों से नहीं डरते। उनके साथ क्या है वो सेना है जो धरती को भी थर्रा उठा देगी, धरती को भी काम कर यहाँ पर रख देगी। तो वो शक्ति किसकी है? शिल्पियों की शक्ति है, दीन निर्धन प्रजाओं की शक्ति है। और आज कोणार्क मंदिर जो है दुर्ग का काम करेगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर जाओ, जाकर तुम्हारे राजा या फिर जो चालुक्य है ना उसे कह दो कि हमें चुनौती स्वीकार है, हम लड़ेंगे करके। तभी यहाँ पर शैवालिक जाता हुआ, तो फिर सावधान, रक्तदान के लिए प्रस्तुत रहिए, मैं जाता हूं। प्रस्थान, देखिए प्रस्थान मतलब एग्जिट। अभी शैवालिक जो है ये बात कहकर वहां से चला जाता है। क्या कहता है? ठीक है, आप लोग चुनौती के लिए तैयार हो, आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो, तो ठीक है मैं तो जा रहा हूं, यही बात कह दूंगा, मगर तुम लोग रक्तदान के लिए प्रस्तुत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के अंदर ये लोग बहुत ही कम लोग हैं और बाहर मंदिर के बाहर पूरी सेना है, तब भी ये लोग नहीं डर रहे। तो यहाँ पर शैवालिक कह रहा है तो तुम अपने रक्तदान के लिए तैयार रहना, इस तरह कहकर वहां चला जाता है। तो जो शैवालिक है वहां तो यहाँ पर अभी चला गया, मगर देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है। विशु, तीनों प्राचीरों के निकट सेना आ गई है, चौथी समुद्र है, हम लोग कैसे और क्या करेंगे? अभी तो उसे यहाँ पर थोड़ा सा भय भी है। अभी तो तीनों प्राचीरों के पास, मतलब तीनों तरफ जो है यहाँ पर प्राचीर, मतलब यहाँ पर हम कॉम्पाउंड वॉल जो है यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऐसे में तीनों प्राचीरों के पास तो यहाँ पर सेना आ गई, अभी हम क्या करेंगे करके। तभी नरसिम्ह कोणार्क की 4 दीवारी के भीतर कुल कितने लोग हैं? देखिए नरसिम्ह यहाँ पर कहते हैं तो ये जो 4 दीवारी है उसके भीतर कोणार्क मंदिर के अंदर कितने लोग हैं? राजीव, लगभग 5,1200 शिल्पियां है, बाकी अन्य जन मजदूर इत्यादि। देखिए राजा यहाँ पर कहता है कि लगभग 5,000 लोग जो है हो सकते हैं, उसमें 1200 तो शिल्पी ही है, बाकी लोग जो है मजदूर लोग है, फिर सामान्य प्रजा लोग है करके। धर्मपद, किंतु हथियारों की कमी नहीं। देखिए पर धर्मपद कह रहा है लोग कम हो सकते हैं मगर हथियारों की तो कमी नहीं है करके। महेंद्र, धनुर्बाण तो कम ही होंगे, और खड्ग, देखिए महेंद्र जो रहस्य अधिकारी वो कहता है कि धनुर्बाण तो कम ही होंगे, और खड्ग राजीव वे भी इन्हें गिने ही होंगे। देखिए धनुर्बाण और खड्ग जो शस्त्र है वह तो कम ही है करके। तभी धर्मपद, हमारे अस्त्र है कुदाली, दंड, हथौड़े, पत्थर, मंदिर के प्राचीरों से विशाल पाषाणों को अकस्मात शत्रु के ऊपर गिराया जा सकता है। जब तक प्राचीर हमारे हाथों में है शत्रु पास नहीं फटकने पाएगा। देखिए धर्मपद पर कहता है राजीव और महेंद्र यहाँ पर क्या है? परेशान है, क्योंकि शस्त्र तो युद्ध लड़ने के लिए लोग तो थोड़े से है मगर शस्त्रों की कमी है करके। तो ऐसे में धर्मपद पर क्या कह रहा है? हमारा शस्त्र क्या है? कुदाली है, दंड है, हथौड़े है, जिसकी तो कमी यहाँ पर फिलहाल मंदिर में नहीं है, तो वो सभी। उसके साथ साथ बहुत सारे पत्थर हैं। अगर हम प्राचीरों के ऊपर खड़े होकर बड़े बड़े पत्थरों को क्या है दुश्मन की सेना के ऊपर डालेंगे तो वो क्या है प्राचीरों के
पास भी जो है नहीं भटक पाएंगे, तब वहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक प्राचीर्य हमारे कब्जे में है तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता करके यहाँ पर धर्मपद कहता है। तभी देखिए महेंद्र, किंतु कब तक? नरसिंह, रात्रि के पहले पहर तक। देखिए महेंद्र, उसके बाद नरसिंह, उसके बाद हमारा और तुम्हारा काम है महेंद्र। देखिए ठीक है, अभी धर्मपद यहाँ पर कहता है तो ऐसे ही तो हम सभी लोग जो है यहाँ पर काम जो है संभालेंगे। तो वहां पर जो धर्मपद रहता है वो एक एक को एक एक काम सौंप देता है और कहता है कि रात्रि के पहले पहर तक जो है हमें एक काम जो है करना है। तो ऐसे में कब तक ऐसे ही हम करते रहेंगे करके महेंद्र जब पूछता है तभी क्या है, रात्रि के पहले पहर तक राजा उत्तर देता है। फिर उसके बाद जो है हमारा तुम्हारा काम है, मतलब महेंद्र और राजा का काम है। देखिए महेंद्र दास कटिबद्ध है स्वामी। देखिए नरसिंह कहता उसके बाद हमारा और तुम्हारा काम है करके, तो कटिबद्ध है मतलब जो आप आज्ञा देंगे वैसे ही होगा करके वहां कह रहा है। तभी नरसिंह, रात्रि में किसी तरह छिपकर जगन्नाथपुरी पहुंच जाना है, वहां श्री मंदिर के अधिष्ठाता कभी मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते, उनकी सहायता द्वारा अपने गुप्त शस्त्रागार तक पहुंच जाना कठिन नहीं है महेंद्र। देखिए तो रात्रि के पहले पहर तक जो है, रात्रि तक, क्योंकि रात में यहाँ पर युद्ध विराम रहता है, युद्ध नहीं हो सकता, रात्र में लड़ नहीं सकते। तो ऐसे में जब रात्रि तक हमें कैसे भी लड़ना होगा, उनका विरोध करना होगा, उन्हें रोकना होगा। फिर उसके बाद क्या है, मैं और तुम जाकर, क्या है पर मैं और तुम जाकर क्या करेंगे, देखिए कैसे भी जाकर हम जगन्नाथपुरी जो है पहुंचेंगे। वहां के श्री मंदिर के जो अधिष्ठाता है वो कभी मेरे विरुद्ध जो है नहीं जा सकते, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो उनके पास जाकर, उनके रास्ते से, वहां के गुप्त रास्ते से हमारे जो शस्त्रागार है वहां पहुंचेंगे और वहां की उनकी सेना भी लेकर जो है हम आएंगे। इस तरह कुछ प्लान जो है यहाँ पर बनाते हैं। अभी तक युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, शैवालिक अभी अभी गया है। तो ऐसे में ये लोग जो है यहाँ पर प्लान बना रहे कि क्योंकि ये लोग कम है और वो सभी लोग सेना भी नहीं है ना, वो सामान्य प्रजा है, शिल्पी लोग है, सेना तो उसके पास नहीं है। उन्हीं लोगों के भरोसे जो है अभी उनका यहाँ पर विरोध करने या फिर उनके साथ युद्ध लड़ने की एक प्लानिंग जो है यहाँ पर राजा और धर्मपद, महेंद्र सभी मिलकर करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि युद्ध होगा तो उसमें कौन जीतेंगे और क्या होगा, ये सभी जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।